हेलो दोस्तों, डीसीएन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 और इसमें पहला क्वेश्चन है क्या है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज अब एंड कलेक्टेड जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017। फाइंड द जीएसटी पेबल बाय द चेतना स्टोर। अभी देखो इसमें जो डेट दिया है ना, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसका कुछ लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन से। तो इसमें क्या बोला है पहले, जो स्टोर ने कितना जीएसटी पे किया एट द टाइम परचेज 1,05,000। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट टैक्स। क्या हो जाएगा हमारा इनपुट टैक्स, इसे लिख लेता हूँ, इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स को हम लोग आईसीटी भी कहते हैं, सॉरी आईटीसी भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या आईटीसी, जिसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो क्या है ये हमारा, और ये जो इनपुट टैक्स होता है ना, यानी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो उस टाइम जो पे करते हो जीएसटी, उसे हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स। तो इसने क्या बोला है, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी और 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी खरीदते समय इसने जो पे किया है उसे हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं। तो क्या है ये हमारा ₹1,05,000, राइट। अब दूसरा क्या बोला है, कलेक्टेड जीएसटी, यानी जब इसने अपना माल क्या है, मतलब प्रोडक्ट सेल किया है, और जब प्रोडक्ट सेल किया उस समय जो जीएसटी उसने कलेक्ट किया है उसे हम लोग कहते हैं आउटपुट टैक्स। यानी पहला क्या होगा इनपुट टैक्स, ये कब होता है जब परचेस करते हैं प्रोडक्ट, और उस समय जो मतलब पे करते हैं उसे हम लोग इनपुट टैक्स कहते हैं। और दूसरा जब क्या सेल करते हैं, सेल करते समय जो क्या है जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब ये आउटपुट टैक्स कितना दिया है हमारा, आउटपुट टैक्स क्या है आउटपुट टैक्स हमारा, देखो 1,00,000 रुपीज, 1,22,500। तो हमें क्या बताने का है कि फाइंड द जीएसटी पेबल बाय द चेतना, यानी चेतना ने कितना जीएसटी पे किया ये हमें बताना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होगा फॉर्मूला, जीएसटी पेएबल। क्या जीएसटी पेएबल, तो क्या होता है ये। और दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इनपुट टैक्स कौन सा है आउटपुट टैक्स कौन सा है, तो एक बता देता हूं, जो आउटपुट टैक्स होता है ना वो बड़ा होता है, उसका अमाउंट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इनपुट टैक्स। तो पहला होगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। क्या आईटीसी का मतलब बताया मैंने, इनपुट टैक्स होता है, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है इसका फुल फॉर्म। तो आउटपुट टैक्स क्या है हमारे पास 1,22,500 माइनस आईटीसी क्या है हमारे पास 1,05,000। अब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22,000 आएगा ना, तो इधर एक और जीरो रहेगा 22,000, हाँ राइट 22,000 आएगा। तो कितना आ जाएगा, जीएसटी पेबल बाय द चेतना स्टोर इज 22,000। तो इधर आंसर में लिख दो, फाइनल आंसर में, देयरफॉर जीएसटी पेबल बाय चेतना स्टोर इज कितना आएगा 22,000 रुपीज, 22,000, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नाजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सी हैज पेड जीएसटी ऑफ 12,500 ऑन परचेस, यानी परचेस के टाइम इसने जीएसटी पे किया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स को मैंने आईटीसी भी कहते हैं, ये भी बताया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, एंड कलेक्टेड 14,750 ऑन सेल। अब सेल करते समय यानी ये हो गया आउटपुट टैक्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी क्लेम्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल। इसमें दो क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से जो पहला जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो इसका आंसर इसमें ही दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा, आईटीसी टू बी क्लेम्ड, आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है, यानी पहला जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12,500 हो जाएगा, और दूसरा तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो आइए करके बता देता हूँ फटाफट। तो होगा हमारा इनपुट टैक्स क्या होगा हमारा
इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, ITC। क्या है ये हमारा 12,500, कितना है 12,500। और आउटपुट टैक्स क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है ये 14,750। इतना हो गया। तो पहले का तो जवाब मिल गया, ITC टू बी क्लेम्ड कितना आएगा, ITC कितना है हमारा 12,500। अभी दूसरा का आंसर निकलना है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेएबल GST। तो GST पेएबल क्या होता है हमारा, देयरफॉर GST पेएबल क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। आउटपुट क्या है हमारा 14,750 माइनस ये क्या है 12,500। अब इसमें से इसमें माइनस करो तो कितना आएगा 0,522, कितना आ गया 2,250 आ गया। अब फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर। तो पहला कौन सा है, ITC टू बी क्लेम्ड, तो लिखेंगे ITC टू बी क्लेम बाय, क्या नाम है, नाज़मा इज क्या है 12,500 रुपीज़, लिख दो रुपीज़ 12,500। एंड दूसरा क्या है, अमाउंट ऑफ GST पेएबल, एंड अमाउंट ऑफ GST पेएबल कितना आया है 20 रुपीज़, लिख देते पहले रुपीज़ 2250 आएगा, 2,250। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन कुछ खास है नहीं इसमें, इजी है अगर समझोगे तो इसमें क्या बोला है, आमिर एंटरप्राइजेस परचेज चॉकलेट सॉस बोतल एंड पेड GST 3,800 and he sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of 4,100 and Mayak Food Corner purchased this bottle from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and hence find payable CGST and SGST। तो पहले तो देखो इसमें तीन लोग हैं, तीन कंपनी है या तीन शॉप है, जो कुछ भी है देख लो। तो एक साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या है, आमिर एंटरप्राइजेस। दूसरा क्या है, अकबरी ब्रोस। तीसरा क्या है, मयंक फूड कॉर्नर। क्या है, मयंक, ध्यान से देखो, हाँ, मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जो आमिर एंटरप्राइजेस था उसने 3,800 का परचेस किया। कितना, 3,800 का परचेस किया, किसी से 3,800 का परचेस किया। फिर उसके बाद क्या किया, एंड बोतल को परचेस किया, फिर एंड दोस्त बोतल टू सोल्ड कर दिया। किसको बेचा उसने, अकबरी ब्रोस को। कितने में बेचा, 4,000, किधर गया यार, 4,100, 4,100 में सेल किया इसे। फिर क्या हुआ, मयंक फूड कॉर्नर परचेस दिस बोतल फ्रॉम अकबरी ब्रोस एंड पेड GST 4,500। फिर उसके बाद मयंक फूड कॉर्नर आया इसके पास, इसने क्या किया, इससे खरीदा, यानी इसने इसको बेचा। इसने इसको बेचा, कितने में बेचा, 4,500, राइट। इतने तीन लोग हैं इसमें। तो पहला क्या हुआ देखो, अब इसमें तो पहला जो है इसने परचेस किया। तो परचेस हमको पता है, परचेस क्या होता है हमारा, इनपुट टैक्स ITC। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ITC हो जाएगा। दूसरा, एंड दोस बोतल सोल्ड टू अकबरी ब्रोस, और इसने क्या किया, इसे बेचा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट टैक्स हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। लेकिन इसके लिए, आमिर के लिए, हाँ, ये आमिर एंटरप्राइजेस के लिए ITC ये है और आउटपुट टैक्स ये है, ये बात याद रखना।
अब बात करते हैं अकबरी ब्रोस की और मयंक फूड कॉर्नर की। तो फिर इसके बाद क्या होता है, कलेक्टेड जीएसटी फ्रॉम 4500। देखो अब इसने इसको बेचा, अब बेचा यानी इसने खरीदा, तो अब ये जो खरीदते हैं यानी परचेस करते हैं उसका क्या रहता है, हमारा आईटीसी रहता है। तो ये क्या रहेगा, आईटीसी भी रहेगा। आईटीसी किसके लिए रहेगा, ये अकबरी ब्रदर्स के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा, आईटीसी अकबरी ब्रदर्स के लिए। और इसका आउटपुट टैक्स क्या रहेगा अकबरी ब्रदर्स का, इसने किसको बेचा है, मयंक फूड कॉर्नर को, तो इसका आउटपुट रहेगा, आउटपुट टैक्स किसके लिए रहेगा, ये मयंक अकबरी ब्रदर्स के लिए। और जो मयंक फूड कॉर्नर है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका कुछ रोल नहीं है इसमें, खाली सिर्फ इसने खरीदा है बस, लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन करने का नहीं है हमें। तो आइए, तो पहले तो मैंने समझा दिया आपको, फार पहले देखो करके दिखाता हूँ साइड में। पहले हम लोग अमीर एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा फॉर अमीर एंटरप्राइजेस, अब अमीर एंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स क्या होगा हमारा, यानी आईटीसी। आईटीसी क्या है हमारा 3800, राइट। और आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट टैक्स फॉर आमिर एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी अभी अकबरी ब्रदर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब रखो अभी के लिए। तो आउटपुट क्या होगा इसके लिए 4100। तो क्या करने का है हमें, CGST और SGST निकालना है। तो CGST और SGST निकालने के लिए हमें पहले जीएसटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना जीएसटी पे हुआ है। तो क्या बोला है इसमें, अनकलेक्टेड जीएसटी कॉर्नर ब्रोस अनपेड द जीएसटी एंड फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेएबल एट एवरी स्टेज। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर जीएसटी पेएबल क्या होता है हमारा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आउटपुट क्या है इसमें 4100 है, लिख दो, और आईटीसी क्या है हमारा 3800। तो कितना करेंगे, माइनस आएगा तो 300 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि इसमें फॉर अमीर एंटरप्राइजेस के लिए जो जीएसटी पेएबल अमाउंट है क्या है 300। तो अभी इसका में CGST और SGST भी फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही है जो CGST होता है इक्वल टू SGST, यानी जो CGST का अमाउंट रहेगा सेम अमाउंट SGST का भी रहेगा। और CGST SGST हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल GST डिवाइड बाय 2। तो इधर लिख देते हैं वी नो दैट। चलो ठीक है, जिसको पता रहता है वो वी नो दैट लिखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जिसको कुछ नहीं पता रहता वो भी लिख देता है वी नो दैट। तो आइए हम लोग लिख देते हैं, लिख तो दिया, अब क्या करेंगे, CGST पेएबल लिखूँ क्या, पेएबल CGST चलेगा, एंड इक्वल टू SGST। तो कितना है टोटल पेएबल GST डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे पेएबल CGST इक्वल टू पेएबल SGST लिखोगे तो भी चलेगा। तो कितना है हमारा टोटल 300 आया है, और 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 150। यानी कि हमारा क्या आ गया, CGST और SGST 150 आ गया। तो आंसर में लिख दोगे, कैमरे में विजिबल है, तो क्या इधर लिख दोगे, देयरफॉर GST पेएबल बाय आमिर एंटरप्राइजेस, GST पेएबल बाय आमिर एंटरप्राइजेस इस कितना आया है 300। नहीं तो एक काम करूँ मैं ऊपर ही लिख देता हूँ साइड में। तो इस साइड आ जाओ, ये हमारा समझने के लिए था। देयरफॉर GST पेएबल बाय आमिर एंटरप्राइजेस इस कितना आया 300 GST पे किया उन्होंने, तो रुपीज़ लिख दो, रुपीज़ दिया है ना।
रुपीज़ 300 and payable CGST and SGST and payable CGST and SGST इस कितना आया है, इधर कितना है 150 आया है, 150 रुपीज़ 150 लिख देना। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आते हैं अकबरी ब्रोस पे। अकबरी ब्रोस के लिए तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ फॉर अकबरी ब्रोस। अब बात हो रही है अकबरी ब्रोस की। आमिर से हमारा अब कुछ लेना देना नहीं, आमिर का जो कुछ था हम लोगों ने यहाँ पे सब निपटा दिया। अब आते हैं हम लोग अकबरी ब्रोस पे। तभी अकबरी ब्रोस के लिए इनपुट क्या रहेगा, इनपुट टैक्स आईटीसी क्या रहेगा 4100। क्यों? क्योंकि अगर इसने बेचा तो या इसने खरीदा तो खरीदा हुआ परचेज जो होता है वो होता है हमारा आईटीसी। तो आईटीसी क्या रहेगा इसमें 4100 एंड आउटपुट टैक्स क्या रहेगा, आउटपुट टैक्स क्या रहेगा हमारा इसमें, इससे बेचा है सेल किया तो सेल किया यानी इसका रहेगा आउटपुट टैक्स क्या रहेगा 4500 राइट। अब आते हैं हम लोग इसका जीएसटी पेबल निकालते हैं। देयरफॉर जीएसटी पेबल कितना आएगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तो इसका आउटपुट क्या है 4500 माइनस इनपुट क्या है 4100। तो टोटल कितना आ जाएगा, माइनस करो 400 आ जाएगा। तो अब इसका देखो जीएसटी पेबल तो निकल गया। अब इसे हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। सेम इसी की तरह क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और आ जाएगा फटाफट। तो लिख देंगे यहाँ पर वी नो दैट, मत लिखो बार बार, कोई ज़रूरत नहीं है। सी जीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी होता है, नहीं तो लिख दो यहाँ पे पेबल लिख दो, वहाँ पे नहीं लिखा यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर अकबरी ब्रोस। पेबल जीएसटी पेबल सीजीएसटी इक्वल टू पेबल एसजीएसटी। ये दोनों इक्वल होता है, दोनों का अमाउंट सेम आएगा। तो क्या आएगा टोटल पेबल जीएसटी, टोटल पेएबल जीएसटी डिवाइड बाय 2। जो जीएसटी का अमाउंट है उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 200, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आया हमारा 200। तो आप आंसर में लिख दोगे साइड में, जैसे इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैसे इसका भी लिख देता हूँ। लिखोगे देयरफॉर जीएसटी पेएबल बाय अकबरी ब्रोस। कितना पे किया उन्होंने जीएसटी 400 रुपीज़ 400 एंड पेएबल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इस कितना है 200 रुपीज़ 200 लिख देना, हो गया। अब सीजीएसटी का भी अमाउंट 200 है और एसजीएसटी का भी अमाउंट 200 है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मलिक गैस एजेंसी एक गैस एजेंसी है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी, परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर 24,500। यानी जो ये दिया है ना अमाउंट, ये जीएसटी का अमाउंट नहीं दिया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है। तो इसके पहले क्या हम लोगों ने सॉल्व किया, उसमें पूरा जीएसटी का ही अमाउंट दिया था, लेकिन इसमें जीएसटी का अमाउंट नहीं दिया। तो सोल्ड देम टू द लोकल कस्टमर फॉर 26,500। ये भी मतलब कितने में बेचा है प्रोडक्ट उसका ही दाम है। तो फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5%। देखो अब इसका 5% निकालूंगा तो हमें मिल जाएगा इनपुट टैक्स
और इसका 5% निकालूंगा तो हमें मिल जाएगा आउटपुट टैक्स, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। हेंस द CGST एंड UTGST टू बी पेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पे SGST के प्लेस पे दिया है UTGST। क्यों UTGST दिया है? क्योंकि जो चंडीगढ़ है हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी जगह स्टेट की जगह दे दिया है यूनियन टेरिटरी बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ एस के प्लेस पे आ गया है UT, और इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या पहले वही निकालेंगे इनपुट टैक्स, तो लिख देते हैं टैक्स पेड at the time of purchase, at the time of purchased, at the time of purchase। तो इसका इनपुट टैक्स क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा इनपुट टैक्स, जिसे हम लोग ITC कहते हैं। इनपुट टैक्स कितना आएगा इनपुट टैक्स हमारा? मैंने बताया आपको। तो इसे GST का अमाउंट नहीं दिया है, तो हमें GST का अमाउंट इसमें से निकालना है। क्या दिया है? 5%। तो 5%, तो ये 5% क्यों दिया है मालूम है? क्योंकि GST के जो होते हैं ना 5 रेट होते हैं। पहला 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पाँचवा 28%। उसमें से ही दूसरा जो दिया है 5% दिया है। तो इधर क्या आएगा? 5% ऑफ, क्या आएगा? 5% ऑफ ये है क्या अमाउंट है? 24,500। तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 24 5, ये तो 0000 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा? 5 5 जा 25, तो 2 हो जाएगा, तो 5 2 आ जाएगा, 10 12, यानी क्या आ गया? 1225 आ गया हमारा इसका 5%। तब आते हैं आउटपुट टैक्स पे। तो आउटपुट तो इधर लिख देंगे दूसरा, देयरफॉर टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। तो ये क्या रहेगा? आउटपुट टैक्स रहेगा। क्या रहेगा? आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स? 5% ऑफ, कितने में बेचा उसने? 26,500 ऑफ 26,500। ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 26,500। 0000 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई 5 में करो तो कितना आएगा? 5 5 जा 25, तो बचा 5 2 आएगा, 3 बचा, यानी 1325। चलो अभी हमारे पास आ गया, आउटपुट भी आ गया, इनपुट भी आ गया। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। तो क्या क्या निकालने का है हमें? पहले सेम निकालने का है। तो GST पेड एट द रेट ऑफ 5%, कॉस्ट ऑफ UTGST। तो GST पेएबल निकाल लेता हूँ पहले। पेएबल GST क्या आएगा हमारा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या है हमारा? 1325 और इनपुट है 1225। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 100 आ जाएगा। इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब फाइनल आंसर और एक चीज़ निकालने का, हमें क्या निकालना है? CGST और UTGST। तो हमें पता है CGST इक्वल टू होता है UTGST, यानी जो CGST रहेगा वो UTGST भी रहेगा। तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ मैं फटाफट। तो क्या आएगा? अमाउंट ऑफ GST, सॉरी UTGST इक्वल टू CGST। तो क्या होता है? टोटल पेएबल GST, टोटल GST लिख देता हूँ, टोटल GST डिवाइड बाय 2। तो टोटल GST क्या आया है हमारा? 100 आया है। तो 100 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा? 50, यानी UTGST और ये कितना आएगा हमारा? CGST 50 आएगा। तो फाइनल आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? देयरफॉर
तो है CGST। देयरफॉर अमाउंट ऑफ कितना परसेंट अमाउंट ऑफ UTGST is 50 एंड और क्या है CGST इज 50। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो एक लाइन और लिख। पांचवा क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक वर्थ, यानी कि उन्होंने कॉस्मेटिक वर्थ पे कितना 18% जीएसटी पेड किया है। 6000 एंड सोल्ड टू बी कस्टमर फॉर 10,000, यानी 6000 का खरीदा और 10,000 का सोल्ड किया। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST? तो हमें CGST और SGST बताने का है। तो इसमें तो पहले परचेस का निकालेंगे, तो लिखेंगे टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेस्ड। तो परचेस्ड क्या होता है? इनपुट टैक्स होता है, इनपुट टैक्स। तो क्या आएगा? देखो ये जो अमाउंट है जीएसटी का अमाउंट नहीं दिया है, प्रोडक्ट का दिया, उसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है ऑलरेडी 18%, तो हमें वही निकालने का। तो इसमें क्या हो जाएगा? 18% ऑफ 6000 कितना आया? 18 डिवाइड बाय 100 इंटू 6000। 80000 कैंसर, 8 छके 108, 1080 आ गया। हाँ, अब इसका CGST और SGST भी निकाल देते हैं क्योंकि GST हमें मिल गया है। तो निकाल लेता हूँ फटाफट। इसका अलग से क्यों निकाल रहा हूँ और आउटपुट का अलग से निकाल रहा हूँ? क्योंकि हमें क्या करना है? इनवॉइस में इशू करके दिखाने का है। तो आइए करता हूँ फटाफट। तो आपको पता, हमको पता है, क्या पता है? वी नो दैट जो CGST होता है इक्वल टू SGST होता है। तो कितना आ जाएगा? 1080 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? ये 540 हो जाएगा ना। अब आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। क्या आएगा? इधर लिख लेता हूँ फटाफट। देयरफॉर टैक्स कलेक्टेड, तो कलेक्टेड में क्या आएगा? आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा? आउटपुट टैक्स हमारा 10%, 18% ऑफ 10,000, राइट। आगे भी लिख सकता हूँ। तो 18% कितना आएगा? 18 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा ये, इंटू क्या है? 10,000, 20 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। कितना? 1800। तो आउटपुट कितना आया? आउटपुट टैक्स हमारा 1800 आया। तो अब हम लोग जीएसटी निकाल सकते हैं। तो जीएसटी कैसे निकालते हैं? जीएसटी इक्वल टू होता है हमारा आउटपुट टैक्स माइनस ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये है हमारा ITC, इसे ITC भी कहते हैं। हाँ, इसे मैंने पहले ही बताया आपको। तो आउटपुट कितना आया? 1800 माइनस ये कितना आया है हमारा? 1080, तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। अब देखो ये 720 आ गया जीएसटी। तो हम लोग इसका SGST और CGST कैसे निकालेंगे? SGST इक्वल टू CGST कितना आ जाएगा? 720 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 है यहाँ, ये 360 आ जाएगा, राइट। अब टेबल बना लेते हैं फटाफट टोटल वाला। तो इधर आ जाएगा कॉस्मेटिक, इधर आ जाएगा परचेस्ड, इधर आ जाएगा सेल, और इधर आएगा टोटल। तो इधर आ जाएगा पहले GST लिख लो, फिर CGST, फिर इसके बाद SGST। GST CGST। अब GST पहले कितना आया? परचेस के टाइम हमारा आया 1080, इसे लिख लो।
और CGST SGST तो सेम ही आया, कितना आया है 540, ये है 540 और ये है 540, राइट। अब इसके बाद खेल चालू होता है हमारा किसका, सेल का। सेल में कितना आया है देखो 1800 आया है टोटल, कितना आया है 1800। और ये कितना आया है 360, नहीं 1800 नहीं आएगा, ये तो आउटपुट आया है हमारा। ये आया देखो 720 आया है, 720 आया ये। और इसके बाद ये 360 आया है, ये भी 360। अब टोटल कर लो, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और 2 इधर भी 0 हो जाएगा, 1780 ना, 1700 1800 आया क्या, सॉरी हाँ मेरे को थोड़ा दिमाग में थोड़ा 1800 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा 900 आएगा। तो हमारा क्या आ गया, CGST और SGST पूछा, तो देयरफॉर CGST इक्वल टू SGST कितना आ गया हमारा 900, ये हमारा फाइनल आंसर है।